Welcome students, the topic we are going to study is prevention and control. आज हमने infection prevention and control को पढ़ना है, तो let's start. हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है? हमने प्रिवेंशन एंड कंट्रोल को देखना है कि इनमें डिफरेंस क्या है, इसके टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन की कितनी टाइप्स हैं और प्रिवेंटिव इन्फेक्शन प्रिवेंशन फ्रेमवर्क के लिए क्या कोलैबोरेटिव एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं, उनका प्रिंसिपल क्या है. चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल से. चलिए, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इसको IPC भी कहते हैं. इट इज अ प्रैक्टिकल एंड एविडेंस बेस्ड अप्रोच विच प्रिवेंट्स द पेशेंट्स एंड हेल्थ वर्कर्स फ्रॉम बीइंग हार्म्ड बाय द अवॉइडेबल इन्फेक्शन. तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जो है ये प्रैक्टिकल और एविडेंस बेस्ड अप्रोच है जो कि पेशेंट्स को और हेल्थ वर्कर्स को हार्म होने से प्रिवेंट करती है, जो प्रिवेंटेबल इन्फेक्शन है उनसे बचाती है. अब प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन रेफर्स टू मेजर्स दैट आर अप्लाइड टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ अ डिजीज. प्रिवेंशन वो मेजर्स हैं जो कि डिजीज की अकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए अप्लाई किए जाते हैं. और कंट्रोल क्या है? इट इज रेफर्स टू मेजर दैट आर अप्लाइड टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन आफ्टर द डिजीज हैज अकर्ड. जब डिजीज हो जाती है पेशेंट में तो उसकी ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने के लिए जो मेजर्स अप्लाई किए जाते हैं दे आर कॉल्ड कंट्रोल. फिर आ जाती हैं टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन. प्रिवेंशन की बेसिकली 3 टाइप्स हैं. पहले है प्राइमरी प्रिवेंशन, दूसरी है सेकेंडरी प्रिवेंशन और थर्ड वन है टर्शियरी प्रिवेंशन. अब हम वन बाय वन तीनों को देख लेते हैं. प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है? Primary prevention include intervening before health effects occur through the measures such as vaccinations or altering the risky behaviors, जिनमें क्या आ जाते हैं? poor eating habits आ जाती हैं, tobacco use आ जाता है, and banning the substances known to be associated with a disease or health condition. Primary prevention में वो interventions आते हैं जो कि health events या health effects आने से पहले किए जाते हैं, जिनकी एग्जाम्पल में आ जाती हैं वैक्सीनेशंस और रिस्की बिहेवियर्स को अल्टर करना, या ऐसे सब्सटेंसेस जो हेल्थ इफेक्ट्स के साथ या डिजीज के साथ कोरिलेट करते हैं उनको बैन कर देना. वैक्सीनेशन जो है अमूमी तौर पे जैसे करवाई जाती हैं वो डिजीज की साइंस एंड सिम्टम्स शो होने से पहले करवाई जाती हैं, जैसे पोलियो वैक्सीनेशन बचपन से की जाती हैं. नंबर 2 जाती है सेकेंडरी प्रिवेंशन. सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है? इट इज स्क्रीनिंग टू आइडेंटिफाई द डिजीजेस इन द अर्लीस्ट स्टेजेस बिफोर द ऑनसेट ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स थ्रू द मेजर्स सच एज द मैमोग्राफी एंड रेगुलर ब्लड प्रेशर टेस्टिंग. सेकेंडरी प्रिवेंशन में स्क्रीनिंग आ जाती है ऑल्दो डिजीज जो है वो ऑकर हो चुकी है लेकिन वो अभी अपनी अर्ली स्टेजेस में है, यानी कि उसकी ऑनसेट ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं वो शो नहीं हुए हैं. तो इनमें कौन से मेजर्स आ जाते हैं? मैमोग्राफी टेस्ट है और उसके अलावा ब्लड प्रेशर को रेगुलर बेस पे टेस्ट करना. थर्ड वन है टर्शियरी प्रिवेंशन. टर्शियरी में क्या करते हैं? मैनेजिंग द डिजीज पोस्ट डायग्नोसिस टू स्लो और स्टॉप द डिजीज प्रोग्रेशन. इसमें क्या है कि डिजीज को स्लो करना है, डिजीज की प्रोग्रेशन को रोकने के लिए डिजीज की डायग्नोसिस के बाद जो प्रिवेंटिव मेजर्स या मैनेजिंग की जाती हैं उनको हम टर्शियरी प्रिवेंशन कहते हैं. इनके एग्जाम्पल में आ जाते हैं सच एज कीमोथेरेपी है, रिहेबिलिटेशन है एंड स्क्रीनिंग फॉर द कॉम्प्लिकेशंस के लिए स्क्रीन करना है. फिर आ जाते हैं प्रिवेंशन फ्रेमवर्क. प्रिवेंशन फ्रेमवर्क में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं? इसमें अब ओवरऑल इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो एफर्ट्स की जाती हैं वो लोकल लेवल पे भी की जाती हैं, वो स्टेट लेवल पे भी की जाती हैं और नेशनल लेवल पे भी की जाती हैं. यहाँ पे बताया गया कि इंडिविजुअल, लोकल, स्टेट एंड फेडरल एफर्ट्स टू प्रिवेंट द एनवायरमेंटली कॉज्ड इलनेस एंड डिजीज हैव had some success, but a more comprehensive effort would be useful in meeting the overall health challenges facing. कि although individual level पे या federal level पे या local level पे जो efforts की जाती हैं वो disease की किसी level तक control करती हैं, लेकिन एक comprehensive efforts जो हैं उसके health challenges के लिए overall useful effects आते हैं. Next, ये कुछ पॉलिसीज हैं कि इन्फेक्शन को रोकने के लिए क्या क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए. फर्स्ट है इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन. सबसे पहले तो लेजिस्लेशन करना चाहिए. नंबर 2 है चेंजिंग द इंटरनल पॉलिसीज एंड पॉलिसीज ऑफ एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस. जो एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस में प्रैक्टिसेस चल रही हैं, इंटरनल पॉलिसीज हैं, उनको चेंज करने की जरूरत है. मोबिलाइजिंग द नेबरहुड एंड कम्युनिटीज.
जो आपकी कम्युनिटी है, नेबरहुड है, उसको ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से मोबिलाइज करने की ज़रूरत है। एजुकेटिंग दी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड अदर प्रोफेशनल्स, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको एजुकेट करने से प्रिवेंशन की जा सकती है इन्फेक्शन के। फोस्टरिंग दी कोलिशंस एंड नेटवर्क्स, जो नेटवर्क्स हैं, कोलिशंस हैं, उनको फोस्टर करने की ज़रूरत है। एंड प्रमोटिंग दी कम्युनिटी एजुकेशन, कम्युनिटी में एजुकेशन को प्रमोट करने से इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है। फिर आ जाते हैं प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स में दो तरह के प्रिंसिपल्स हैं, दो तरह के हमने फैक्टर्स को कंसीडर करना है। एक है इकोनॉमिकल कंसीडरेशंस और दूसरी है सोशल एंड पॉलिटिकल क्राइटेरिया। तो इकोनॉमिकल कंसीडरेशंस में क्या आ जाती हैं, इसमें कैंपेन्स आ जाती हैं, ड्राइव्स आ जाती हैं, प्रोग्राम्स एंड सिस्टम्स आ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं और स्कीम्स आ जाती हैं। दूसरा फैक्टर है सोशली एंड पॉलिटिकल क्राइटेरिया। उसमें क्या आएंगे, उसमें इश्यूज आएंगे एंड चैलेंजेस हैं, ठीक है। वायबिलिटी एंड अप्रोचेस के जो आप अप्रोचेस अपना रहे हैं इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, वो कितनी हद तक पॉसिबल है उसको इम्प्लीमेंट करना, इसको वायबिलिटी कहते हैं। प्रमोशन एंड सपोर्ट्स, आपके अप्रोचेस को प्रमोट करना और उसको सपोर्ट करना जो है ये सोशल फैक्टर्स में है। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये टॉपिक यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।